Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम मेधावी की तैयारी करने के लिए कुछ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 144 साल बाद महाकुंभ भारत के किस शहर में हो रहा है? तो जैसा कि आपको पता है, 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में बहुत धूम थी पिछले दिनों प्रयागराज की। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और महाकुंभ जैसा कि आप जानते हैं 144 साल बाद होता है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनेगा और दूसरा प्रश्न बनेगा कि किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित किया गया। और तीसरा आपके सामने है कि कहाँ आयोजित किया गया, किस शहर में आयोजित किया गया। तो उसका उत्तर रहेगा प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। लाल किले का चित्र किस नोट के पिछले भाग पर छपा हुआ है? तो अगर आप भारत के नोटों को देखेंगे तो लाल किले का चित्र 500 के नोट के पीछे छपा होता है। और यहाँ पर आपसे बाकी नोटों के पीछे भी चित्रों को पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 10 रुपए के नोट के पीछे सूर्य मंदिर का चित्र होता है, मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है। 100 रुपए के नोट के पीछे होता है रानी की वाव का चित्र। और रानी की वाव एक स्टेप वेल बोलते हैं उसको, क्वींस स्टेप वेल, जो कि गुजरात में स्थित है। और 20 रुपए के नोट के पीछे होता है एलोरा की गुफाओं का चित्र, ये है महाराष्ट्र में। तो आपसे सभी नोटों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको मैंने सभी नोटों के बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित इन खिलाड़ियों को उनके खेल के हिसाब से मिलान करने पर सही कौन सा है? तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी खेल कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, डी गुकेश अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस के, तो वे चेस खेलते हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं और अभी जो पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे वहाँ पर भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला था और उस टीम के ये सदस्य रहे। प्रवीण कुमार ये एक पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये सभी सही खेल कैटेगरी के सामने दर्शाए गए हैं, तो सभी सही हैं, इसीलिए हम उपरोक्त सभी पर सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्र में कौन सा योग दिखाया गया है? तो ये जो चित्र है इसमें पद्मासन योग को दिखाया गया है, इसीलिए पद्मासन पर हम सही का निशान लगाएंगे। 14 जनवरी को उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो हर वर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है, इसीलिए हम इस पर टिक कर देंगे। आप कहेंगे कि मैम ने पहले ही टिक किया गया है, वो गलती से बेटा मेरे से हो गया और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसीलिए मैं टिक वाले आंसर्स पर ही आपको समझा रही हूँ। तो इस चीज़ को कृपया नज़रअंदाज कर दीजिए। विद्यालयों में सुबह प्रार्थना में विद्यार्थी अध्यापकों के साथ जनगण मन गाते हैं। इसको सावधान अवस्था में खड़े होकर गाया जाता है। इसको अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि यह हमारा डैश है। तो जनगण मन हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रगान है और इसे सम्मान के साथ सावधान अवस्था में गाते हैं। और हमारा जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है प्रश्न, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। तो इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर या फिर 25-25 किलोमीटर आप याद कर सकते हैं, इससे याद करने में आसानी रहेगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कर्तव्य पथ पर होता है। एक भव्य परेड का आयोजन होता है और कर्तव्य पथ का जो पुराना नाम था वह था राजपथ। आगे है, जनवरी 2025 में किस देश में भयंकर आग लगी हुई थी? तो जनवरी 2025 में एक भयंकर आग लगी थी जिसको हमने समाचारों में और अखबारों में पढ़ा था उसके बारे में। तो यह आग लगी थी अमेरिका में और अमेरिका के भी दक्षिणी कैलिफोर्निया नामक एक जगह है, वहाँ पर लगी थी और इससे भारी नुकसान हुआ था। तो ये कुछ इस साल के प्रश्न हैं जो आपको पता होने चाहिए और मैं आगे की वीडियोस अब डेली बनाऊंगी और उसमें और भी ऐसे ही प्रश्न
मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी जो आपके मेधावी के पेपर में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो अगली वीडियो तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।